श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। टॉपिक है विदुर जी के प्रश्न। अब विदुर जी के जो प्रश्न है ना, वो मान के चलो जन कल्याण के लिए, हर एक प्राणी के, संसार में जितने प्राणी हैं उन सब के जीवन के लिए प्रश्न होता है संतों का। तो आप ध्यान से सुनना इसको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। सुखदेव जी ने मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? कि भगवान तो बोध स्वरूप है, उनका स्वरूप ही एक मतलब बोध कराने वाला है, वो अबोध नहीं है और वो निर्विकार है, एक भी विकार नहीं है, और निर्गुण है यानी वो तो गुणों से भी ऊपर है। फिर उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? सही कह रहे हैं। प्रश्न संशय तो आएगा ना कि भगवान तो ऐसे है नहीं, फिर भगवान ही ऐसे प्राणियों के जैसे कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, कैसे इच्छा कर रहे हैं, कैसे संकल्प कर रहे हैं? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? देखो, भगवान है, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, लेकिन जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से, देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप ही नहीं होता है। हमारा ज्ञान तो लोप हो जाता है, तभी तो हम एक रस नहीं है, एक बोध नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारा तो अलग अलग हो जाता है। कभी कैसा भाव बन जाता है, कभी कैसा भाव बन जाता है, कभी कैसा स्वभाव बन जाता है, कभी कैसा स्वभाव बन जाता है, लेकिन भगवान का एक ही रहता है, लोप नहीं होता उनका। उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? तो फिर माया के साथ संयोग कैसे होगा, पूछ रहे हैं। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खीन हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। हम भी कह देते हैं ना कि संत तो सबकी बीमारी ठीक करते हैं, फिर संत कैसे बीमार हो जाते हैं? भगवान को तो कोई मार ही नहीं सकता, फिर भगवान की कैसे चोट आ जाती है? भगवान अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? सती को आ गया ना संशय, क्योंकि माया के कारण होता है ये सारा। भगवान क्या करते हैं? संशय छिन भिन कर देते हैं ज्ञान दे करके, लेकिन जब संशय प्राणी खुद ही जरा सा कर लेता तो वो माया ही, संशय के रूप में माया ही है। माया हटते तो हर एक प्राणी भगवान का रूप है, हर प्राणी भगवान का रूप है। क्यों? आप एक बात मान के चलो कि भगवान का निवास स्थान मैं हूँ, मैं कहूँ मैं हूँ, वो कहे मैं हूँ, वो कहे मैं हूँ, भगवान का निवास स्थान है हम। अब भगवान के निवास स्थान को हम गंदा कर रहे हैं, गंदा करें तो फंदा तैयार है। फांसी का फंदा नहीं, मृत्यु का फंदा है। मृत्यु फंदा ही है, 9 महीने तक लटके रहो, नरक में पड़े रहो। नरक ही है वो, पानी में गल जाए हाथ पैर सब। आप 2 घंटा पानी में बैठ के दिखाओ। तो फिर देखो कि कोई बीमारी हो जाती है तो किसी के कहाँ पे छेद कर दिया जाता है, खाना जाता है उससे, नली से जाता है। तो ऐसे माँ के गर्भ में भी तो नली से खाना जाता है नाभि के द्वारा। तो बताओ आप,
ये क्या कारण है? उस कारण को ख़त्म करो। तो संशय उठ रहा है कि भगवान को फिर ये ऐसा क्यों? वो तो सबसे ऊपर है, वो तो निर्गुण है, फिर भी वो गुणों में क्यों बंधे हुए हैं? वो तो निर्विकार है, फिर भी वो असुर बदमाशी करते हैं, तो उनका क्रोध क्यों आता है उनको? वो मारते क्यों हैं उनको? वो चाहे तो उनकी बदमाशी ख़त्म कर सकते हैं, वो चाहे तो सूर्यास्त सूर्योदय करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। पूरी सृष्टि वो चला रहे हैं, हर प्राणी को वो चला रहे हैं, तो फिर क्या मनुष्यों को नहीं चला रहे? वही चला रहे हैं, पर माया के वशीभूत होकर हम जान नहीं पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेयी जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अहंकारहीन, अहंकार नहीं है। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अथवा सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, यानी सत्य सा लगता है, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, कि उनको ऐसा लग रहा है कि बंधन है, बंधन नहीं है, तो भी यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, यानी ऐसा महसूस होता है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति हो धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या। फिर विदुर जी कह रहे हैं, कहा विदुर जी ने, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छीन बीन हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, यानी आभास हो रहा है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। दो ही लोग सुखी है खाली, या तो अज्ञानी या ज्ञानी।
बीच के लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। यानी हम दुख भोग रहे हैं तो यानी हम बीच के हैं। हमें तो हर चीज़ का दुख है, हर चीज़ का ही दुख है। ये अमेरिकानियाँ देखी, ये मेरे को हरिओम नहीं बोली, दुखी हम ऐसे हो जाते हैं। बच्चा कोई गलती करके आता है, बच्चा दुखी होता है, माँ दुखी हो जाती है कि मेरे बेटे कुछ हो गया। अरे बेटा कारनामा बढ़िया बढ़िया करके आए तो दुखी तो ही हो रही है कि पतो चालो वो तो क्या होगो। लेकिन हम नहीं जानते, समझते नहीं, दुख समझ नहीं पा रहे हम। इंद्रियों का ही बताया खाली दुख, शरीर का ही बताया। हर एक चीज़ में है उससे सुखी रहना आ जाएगा तो फिर दुखी नहीं रहेंगे। हमारे पास जो है उसमें हमें सुख लेना नहीं आया। उसका आदमी इतना कमा रहा है, आप तो कुछ ही नहीं कमा रहे। अब ये क्या बात हुई? वो बेचारों के खुद न बेच कर लाओ क्या पैसा, जबकि जो आ रहा है उसमें सुखी होना चाहिए कि नहीं मेरा आदमी तो जो ला रहा है मुझे तो बहुत सुख है उसमें। तो वो आदमी कभी भी गलत काम नहीं करेगा। सीता जी ने क्या शिक्षा दी कि कभी भी अपने पति से सोने चांदी की डिमांड मत करना। सोने का हिरण मांगा था और सोने में असुर निकला, असुर ही लेके ले गया, लेकिन नहीं मानते। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीति होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूवर लोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप यानी सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 जाति होती है। ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते हुए जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता,
नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है वे सब हमें सुनाइए। ओ बहुत पूछ लिया, कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। ब्राह्मण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोध साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। वाह, ये प्रश्न हमारे लिए क्या है। धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। किन पर अनुग्रह, किन पर प्रेम करते हैं। द्विजवर दीन वत्सल, लेकिन अभी तो प्रश्न ही चल रहे। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम शो हृदय। मनुष्य के विचार की दृष्टि है, मतलब विचार दृष्टि के रूप में है, मन भी दृष्टि है, तो मोह और माया के कारण खराब हो गए हो। अब छोटे बच्चे के तो मोह माया होता नहीं है, तो उनके शुद्ध होते हैं विचार। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम शोहृद हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। ओम शांति 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 प्रशांति।